बच्चों, आज हम गणित के पाठ 9 प्रकरण समानुपात और विलोमानुपात को पढ़ेंगे। इस पाठ में सबसे प्रथम हम लोग समानुपात को सीखेंगे, जिसे अंग्रेजी में डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। इसको हम अर्थात समानुपात को समझने के लिए जो तुम्हारी पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 63 पे दिया हुआ है, उसी उदाहरण को लेकर के हम समानुपात की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने एक वृत्त लिया, वृत्त में एक व्यास खींचा। इस व्यास की वजह से इस वृत्त के दो भाग हो जाते हैं। एक व्यास खींचा तो उसके दो भाग हो गए। अभी उसी वृत्त में एक व्यास हमारा पहले ही था, अभी हम एक व्यास और खींचते हैं। अब ये दो व्यास हो गया। दो व्यास खींचने की वजह से इस वृत्त के चार भाग हो गए। अब देखिए ध्यान से, 1 2 3। यदि हम 3 व्यास खींचते हैं तो इस वृत्त के 6 भाग हो जाते हैं। 3 व्यास खींचा तो 6 भाग हो गया। यदि हम इसे हल करें, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 1/2 अनुपात आया। इसे भी हल करें, 3 एकम 3, 3 दूना 6, अनुपात 1/2 आया। अर्थात व्यासों की संख्या बढ़ाने पर वृत्तों के भागों की संख्या भी बढ़ती जाती है। अर्थात एक राशि बढ़ाने पर दूसरी राशि भी बढ़ती जाती है, किंतु सभी का अनुपात समान ही होता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा 1/2 अनुपात में है, यहाँ भी देखिए अनुपात 1/2 ही आता है, और इस आकृति में भी अनुपात 1/2 ही आता है। तो इससे यह पता चलता है कि समानुपात में एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि बढ़ती जाती है, कम होने पर कम होती है, और लेकिन उनका जो अनुपात होगा वह हमेशा समान ही होगा। पृष्ठ क्रमांक 63 पे आपके पुस्तक में यह उदाहरण दिया हुआ है। अभी हम एक दूसरा उदाहरण लेंगे। अब हम प्रश्न संग्रह 37 के प्रश्नों को हल करके देखेंगे। प्रश्न संग्रह 37 में जो पहला प्रश्न दिया है, 7 किलोग्राम प्याज का मूल्य 140 रुपए है, तो 12 किलोग्राम प्याज का मूल्य कितना होगा? ये समानुपात विधि से हम हल करेंगे। हल करने के लिए यहाँ पे दो चीजें दी हुई है, प्याज का मूल्य और वजन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए वजन और यहाँ पे मूल्य। अब देखिए 7 किलोग्राम वजन है, वजन 7 किलोग्राम, उसका मूल्य कितना है 140 रुपए, और पूछा क्या है तो 12 किलोग्राम, यहाँ पे 12 किलोग्राम लिख लीजिए, का मूल्य कितना होगा, माना उसका मूल्य x होगा। इस तरह से आप एक टेबल बना लीजिए। इससे यह पता चलता है कि वजन 7 किलोग्राम है तो मूल्य 140 रुपए है। यदि वजन 12 किलोग्राम हो तो मूल्य कितना होगा? अब ये समानुपात का सवाल है। 7 किलोग्राम का 140 रुपए, तो 12 किलोग्राम का उससे अधिक ही मूल्य आएगा। तो इसको हमको लिख लेते हैं हम लोग। यहां पर वजन और मूल्य समानुपात में है, इसलिए यहां
यहाँ लिख लीजिए 7 किलोग्राम 140 रुपए बराबर 12 किलो का x रुपए। अब हम इसको हल कर देंगे तिर्यक गुणा करके, या 7 गुणे x बराबर 140 गुणे 12, 7 गुणे x बराबर 140 गुणे 12। अब हमको x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे x के साथ 7 का गुणा है तो उस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा। 140 गुणे 12 बटे 7। अब इसको हम काट देंगे अंश और हर में। 7 एकम 7, 7 दूना 14, यहाँ 20 आ जाएगा। अंश में देखिए 12 दूना 24, 240 रुपए। अर्थात 12 किलोग्राम प्याज का मूल्य कितना हो जाएगा? 240 रुपए। बराबर 240 रुपए। इस तरह से हम प्रश्न को हल करेंगे। अब दूसरा प्रश्न है, 600 रुपयों में 15 घास की गठियां मिलती हैं, तो 1280 रुपयों में कितनी घास की गठियां मिलेंगी? यहाँ पे हम लिख लेंगे गठियां, और यहाँ पे उनका मूल्य। ठीक है, गठियां 600 रुपयों में 15 घास की गठियां, 15 घास की गठियां 600 रुपए, और तो 1280 रुपयों में, यानी मूल्य यहाँ पे कितना आया है? 1280। हमसे पूछा क्या है? कितनी घास की गठियां मिलेंगी। माना हमने x गांठ की गठियां मिलेंगी। इस तरह हम टेबल बना लेंगे। अब ध्यान रखिए, 15 गठियां हैं 600 रुपए में, तो 1280 रुपए में स्वाभाविक है यहाँ पे मूल्य बढ़ा, तो घास की गठियां भी बढ़ेंगी। यानी एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि भी बढ़ती जाती है। तो ये जो प्रश्न है ये समानुपात में है, यानी गठियां और उनका मूल्य समानुपात में है। यहां लिख लीजिए, गठियां और उनका मूल्य समानुपात में है। इसलिए हम दोनों राशियों का समानुपात कर देंगे। क्या हो जाएगा? 15 बटे 600 बराबर x बटे 1280। अब इसको हम हल कर दें तिर्यक गुणा करके। 600 गुणे x बराबर 15 गुणे 1280, 15 गुणे 1280 हल कर देंगे हम, तो x बराबर हो जाएगा 15 गुणे 1280 बटे 600। काट दीजिए, यहाँ पे कट जाएगा 15 एकम 15, 15 चौका 60, 4 से इसको काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8। x बराबर कितना आया? 32। यानी 1280 रुपए में कितनी गठियां मिलेगी? बराबर 32 गठियां। ठीक है, इस तरह से हम प्रश्न को हल कर लेंगे। तीसरा प्रश्न है, प्रतिदिन 9 गायों को 13 किलोग्राम 500 ग्राम पूरक आहार लगता है, उसी अनुपात में 12 गायों को कितना आहार लगेगा? तो यहाँ पे गाय और आहार, यहाँ पे गाय और यहाँ पे लिखिए आहार, आहार की मात्रा कितनी है। इस तरह से टेबल बना लीजिए। अब 9 गायें हैं, 9 गायों को आहार कितना लग रहा है? 13 किलो 500 ग्राम, और उसी अनुपात में 12 गायों को, हमसे पूछा कितना है? 12 गायों का। यहाँ गायें हैं, 12 गायों को हमको नहीं मालूम है, x लिख लीजिए, टेबल बना। यानी गाय और आहार दोनों समानुपात में है। गाय और उनका आहार समानुपात में है। ठीक है,
तो अब इनको बटे में कर दीजिए जैसा हम करते आ रहे हैं। ये कितना हो जाएगा, 9 बटे, यहाँ लिख लीजिए 13.500 ग्राम बराबर 12 बटे x। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, 9 गुणे x हो जाएगा, 9 गुणे x बराबर 12 गुणे 13.500 यानी 13 किलोग्राम और 500 ग्राम। मैंने दशमलव में लिख दिया है। अब इसको x बराबर कितना हो जाएगा, 9 से भाग हो जाएगा, यहाँ पे 9 से भाग कर दीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12। अब इसको 3 से काट दीजिए, 3 चौक 12, 3 पचे 15। अब हम 4 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो 4 0 0, 4 0 0, 4 0 0, 4 पचे 20 की 0, 2 4 चौक 16, 1 17 यानी 17 किलोग्राम। बारह गायों को कितना आहार लगेगा, 17 किलोग्राम आहार लगेगा। थोड़ा सा सुधार कर दीजिए, यहाँ पे 18 आएगा, 18 किलोग्राम उत्तर आ जाएगा। 12 गायों को कितना आहार लगेगा, 18 किलोग्राम। चौथा प्रश्न है, 12 क्विंटल सोयाबीन का मूल्य 36,000 रुपए है, तो 8 क्विंटल सोयाबीन का मूल्य कितना होगा। तो ये भी समानुपात का है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मूल्य और वजन, वजन और मूल्य। वजन कितना है, 12 क्विंटल है, तो उसका मूल्य कितना है, 36,000 रुपए। तो 8 क्विंटल का कितना होगा, यहाँ पे x लिख लीजिए। माना वजन 12 किलोग्राम है तो मूल्य उसका 36,000 है। वजन 8 किलोग्राम हो, स्वाभाविक है उसका मूल्य कम हो जाएगा, यानी वजन और मूल्य में समानुपात का संबंध है। वजन और मूल्य समानुपात में है, तो जैसा हम करते आए हैं 12 बटे, समानुपात में लिख लेंगे इसको 8 बटे x। अब हम इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे, 12 गुणे x बराबर 36,000 गुणे 8, 36,000 गुणे 8। x बराबर कितना हो जाएगा, 36,000 गुणे 8 बटे 12। काट लीजिए इसको, 12 कम 12, 12 3 36, 3 जीरो बचा यहाँ पे, गुणा कर देंगे, 8 3 24, 24,000 यानी 8 किलोग्राम सोयाबीन का मूल्य कितना होगा, 24,000 रुपए। रुपए का निशान यहाँ पे लगा दीजिए और 24,000 लिख दीजिए, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बच्चों हमारा पांचवा प्रश्न है, 2 मोबाइल का मूल्य 16,000 रुपए है, ऐसे 13 मोबाइल खरीदे गए तो उनका मूल्य कितना होगा। यहाँ पे मोबाइल की संख्या है, यानी मोबाइल कितने हैं और उनका मूल्य में क्या अनुपात है। टेबल बना लीजिए, मोबाइल कितने हैं, 2 मोबाइल है तो उनका मूल्य कितना है, 16,000 रुपए। ऐसे 13 मोबाइल यानी 13 मोबाइल खरीदे गए तो उनका मूल्य कितना होगा। मोबाइल की संख्या और मूल्यों में समानुपात का संबंध है। मोबाइल संख्या और मूल्य में समानुपात का संबंध है।
देखिए 2 मोबाइल है, 16,000 रुपये है, तो ये 13 मोबाइल की कीमत स्वाभाविक है ज़्यादा ही होगी, यानी एक राशि बढ़ने पर दूसरी राशि बढ़ जाएगी। अब इसके बाद हम दोनों को समानुपात में रख देंगे संख्याओं को। 2/16,000 बराबर 13/x। 13 गुणा कर देंगे, 2 गुणे x बराबर 16,000 गुणे 13। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 16,000 गुणे 13/2। यहाँ पे गुणा रहता है x के साथ, 2 का गुणा है तो उस तरफ जाएगा तो भाग हो जाता है, तो 2 एकम 2 और यहाँ पे 2 अठे 16, 8,000 बचा। 13 का भाग दे देंगे, गुणा कर देंगे हम, 13 गुणे 8, 13 अठे 104, 1 2 3 0 रख दीजिए, ये हो गया। 13 मोबाइल की कीमत कितनी हो जाएगी, 1,04,000। कितनी, ये निशान है रुपए का, रुपए 1,04,000। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने प्रश्न संग्रह 37 के जो 5 प्रश्न थे हल किए।